Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover one of the microfinance companies, that is Muthoot Microfinance. So अभी in this space currently आप देखो microfinance space is turning around. All the companies in this space are reporting very strong numbers in improvement. ठीक है, absolute number तो खराब ही लगेगा अभी भी, but आप वाई वाई बेसिस पे अगर ना देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखो तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी, आर ओ एज आर इम्प्रूविंग, गाइडेंस सबका इंक्रीज हो रहा है, डिसबर्समेंट्स इंक्रीज हो रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी इज इम्प्रूविंग, एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग इन दिस स्पेस. सो वन ऑफ द good players out for playing the next microfinance cycle would be Muthoot Microfinance. अभी जो 5-6 कंपनीज है इन दिस पे, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, अरमान, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, सेटिंग क्रेडिट केयर एंड स्पंदना स्फूर्ति और फ्यूजन फाइनेंस. ठीक है, स्पंदना एंड फ्यूजन जो है अभी भी उनमें एयूएम में ग्रोथ में जो डिक्लाइन आ रहा है कंटिन्यूसली, एंड वहाँ पे उन्होंने बहुत प्रोविजंस, क्रेडिट कॉस्ट बहुत सारे एस्केलेट हो गया, एंड जब उतना कोई प्रॉब्लम नहीं था तब उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया था क्रेडिट कॉस्ट एंड प्रोविजन. इसलिए उनका एसेट क्वालिटी में भी दे आर द फर्स्ट वंस टू गेट इम्पैक्टेड, एंड बहुत राइट ऑफ्स किए, एंड अभी भी स्टिल द प्रॉफिटेबिलिटी पे उनका जो कंस्टेंट है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो नॉट इम्प्रूव हो रहा है, बट नॉट एट अ स्केल एट विद अदर प्लेयर्स जो है उस उनमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है. दे वर द फर्स्ट वन टू गेट इम्पैक्टेड, एंड अभी तक उनका इम्पैक्ट गया नहीं है, एंड वहाँ पे सीईओज में भी रेजिग्नेशन एंड सब आया. तो फ्यूजन एंड स्पंदना मुझे उतना बेटर नहीं लगता कंपेयर टू द 3 अदर कंपनीज, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, मुथूट एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस. मुथूट फाइनेंस तो गोल्ड लैंडिंग में उनका भी बहुत अच्छा नंबर आ रहा है. मुथूट माइक्रो फाइनेंस एंड अरमान, ठीक है, ये 3 कंपनी में से दीज 3 कंपनीज आर बिग गुड प्लेयर्स. प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है, अभी तक उनमें जो बोला है वो किया भी है, एंड दे आर द लीस्ट इम्पैक्ट इनको हुआ है. ठीक है, सो अभी मुथूट माइक्रो फाइनेंस का अगर देखो, करंटली दे आर अराउंड 1691 ब्रांचेस के आसपास है. देयर एयूएम का साइज इज अराउंड 13,000 करोड़, एंड उनका एयूएम में ग्रोथ खाली 5% के आसपास ही है. तो आपको लगेगा 5% इज वेरी लेस, राइट, बट आप क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस देखो, क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ इज अराउंड 4% क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ, तो दैट इज गुड. एंड कंपनी बोल रहा है कि दिस ईयर दे वुड एंड ऑन अ वाई वाई बेसिस, उनका जो पहले गाइडेंस था 5 to 10% ग्रोथ, they are going to exit this year at around 14,000 crores of AUM, which is around 14 to 15% AUM growth, so which is very good. एब्सोल्यूट नंबर खराब है, बट आप देखो लास्ट ईयर तो कुछ ग्रोथ आया नहीं. दिस ईयर दे आर टारगेटिंग 14 to 15% ग्रोथ, एंड FY27 में दे आर टारगेटिंग 20% ग्रोथ, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. डिसबर्समेंट्स में भी 23% के आसपास का ग्रोथ आया, एंड 10% क्वार्टर एंड क्वार्टर डिसबर्समेंट में जंप हुआ. फिर पैट में भी, पैट में ग्रोथ आया 100% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस. लास्ट ईयर भी आप लास्ट क्वार्टर भी जाओ तो दे रिपोर्टेड अ पैट ऑफ अराउंड 30 करोड़ वर्सेस Q2 में, Q1 में पैट था अराउंड 6 करोड़ के आसपास, तो 4-5 टाइम्स जंप वहाँ पे आया, एंड दिस क्वार्टर अगेन इट हैज डबल्ड. तो इसीलिए मतलब आप देखो सिक्लिकल इंडस्ट्रीज जो भी होते हैं ना, वहाँ पे आपका अर्निंग्स में ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर जब खराब साइकिल से आप ऊपर आ रहे हो, ठीक है, तो आपको वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट दिखेगा ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस, वाई वाई भी दिखेगा, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. तो अर्निंग्स में देर इज अ ह्यूज कैचअप दैट इज हैपनिंग करेंटली, एंड जो वैल्यूएशन पे मतलब अभी है करेंटली, कंपनी इज एट अराउंड 1.2 टाइम्स के आसपास का उनका प्राइस टू बुक है. फॉरवर्ड बेसिस पे अब देखो तो FY27 के बेसिस पे इट इज लेस देन 1 टाइम प्राइस टू बुक, बिकॉज अर्निंग्स गायब हो गए थे, एंड नेटवर्थ वॉज श्रिंकिंग. अभी मतलब नेटवर्थ में भी देर इज अ गुड इंप्रूवमेंट. बुक वैल्यू इज बेसिकली आपका जो नेटवर्थ आता है, सो दैट इज गुड. एसेट क्वालिटी जो अभी तक था सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आ रहा है. 4.4% का GNPA है वर्सेस 4.6 ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस. NNP हैज रिड्यूस्ड टू अराउंड 1.3 टाइम्स वर्सेस 1.4 टाइम्स, 1.4% ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस. एंड इनका मेजॉरिटी अभी भी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में से कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है. तो केरला एंड तमिलनाडु इज दर मेजर, तमिलनाडु या कर्नाटका, ये जो दो तीन जो स्टेट्स है वहाँ पे उनका मेजर प्रेजेंस है. 48-50% जो बुक है इट इज़ इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. AUM का मिक्स देखो करंटली, तो अभी उनका लास्ट क्वार्टर तक 97% जो बुक था दैट वाज MFI, ठीक है, प्योर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में, गाँव में जो औरतों को लेंडिंग करता है, एक सेंटर पे बुला के एक दूसरे के सामने लेंडिंग करता है, दैट इज योर प्योर जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का मॉडल, GLG. अभी करंटली कंपनी दूसरे सेगमेंट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, एंड स्पेसिफिकली वहाँ पे भी ऐसे नहीं है कि पूरा सिक्योर लेंडिंग में जा रहा है, ठीक है, सिक्योर में नहीं जा रहा है, दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू न्यूअर सेगमेंट्स लाइक
इंडिविजुअल लोन दैट इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड। फिर एक हो गया माइक्रो लैब, दैट इज सिक्योर्ड, तो गोल्ड लोन्स में जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सिक्योर्ड, बट दे आर पूरा उन्होंने बोला है कि हम मेजरली सिक्योर्ड में नहीं जा रहे, हमारा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मिक्स वुड बी अराउंड 5% सिक्योर्ड, 95% अनसिक्योर्ड, बट प्रोडक्ट्स में नॉट खाली जॉइंट लेंडिंग ग्रुप नहीं करना है, वो मतलब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में अभी जो अच्छे कस्टमर्स थे जो उनके साथ 3-4 साल से है, जो करेक्ट टाइम पे सब पेमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या करते हैं, दे ग्रेजुएट देम टू अलग से लोन देते हैं, सेपरेट प्योर उनके पर्सनल लोन जैसा उनको अलग से लोन देते हैं, नॉट उनको सेंटर पे नहीं बुलाते, उनके घर जाते हैं कलेक्शन के लिए, वैसा सब, ठीक है। तो दैट इज आपका नॉन एम एफ आई बुक। तो करेंटली एम एफ आई इज अराउंड 88%, नॉन एम एफ आई 12% है, उसमें इंडिविजुअल लोन जो ग्रेजुएटेड कस्टमर्स जो है दैट इज अराउंड 9-10%, एंड द रिमेनिंग 1-2% इज आपका गोल्ड लोन, माइक्रो लैब, वो सब हो गया, ठीक है। तो सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड का अभी तक मिक्स जो है दैट इज, उसमें भी सिक्योर्ड है, इंडिविजुअल लोन में भी सिक्योर्ड है, ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर्ड ये पूरा। तो 5% इज सिक्योर एंड अनसिक्योर्ड इज 95%, एंड ये उतना ही रहेगा इन मीडियम टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्जिन में देर इज नथिंग जहाँ पे डिक्लाइन होगा, ठीक है। निम्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, बिकॉज सिक्योर्ड लोन में कभी स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल हैव गॉन इनटू सिक्योर्ड सेगमेंट, वहाँ पे निम्स हैव कॉन्ट्रैक्टेड, बिकॉज सिक्योर्ड में आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते तो टू द कस्टमर्स, राइट। तो दैट इज गुड, तो निम्स आर इंटैक्ट। क्रेडिट कॉस्ट में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो लास्ट ईयर FY25 में दैट क्रेडिट कॉस्ट वॉज 9.8%, 9.8 क्रेडिट कॉस्ट है। द Q1 ऑफ FY26 में उनका आया 4.8। फिर इन नेक्स्ट क्वार्टर, इन दिस क्वार्टर, Q2 के आसपास जो क्रेडिट कॉस्ट था 4.3 आया था इन Q1, 3.7 आया था इन Q2, एंड Q3 में 3.3 आ गया, एंड कंपनी ने बोला इट वुड बी इन द लोअर बैंड ऑफ देयर गाइडेंस विच इज अराउंड 4-6%, तो दे आर ट्राइंग टू एक्सपेक्ट 4% के नीचे ही रहेगा क्रेडिट कॉस्ट फॉर FY26, एंड दैट इज ऑल्सो गुड। FY27 के लिए उनका क्रेडिट कॉस्ट का बोलना है कि इट वुड बी अराउंड 2.5-2.75%, 2.5% के आसपास का उनका क्रेडिट कॉस्ट रहेगा फॉर FY27। तो क्रेडिट कॉस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, तो आपका सीधा सीधा आपका ROEs में देयर इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। ROAs उनका गाइडेंस था कि इट वुड बी अराउंड 0.5-2% फॉर FY26, ROA में लास्ट क्वार्टर 0.9 था, एंड दिस क्वार्टर इट हैज अराउंड 1.9 हो गया, ठीक है। Q3 के लिए स्पेसिफिकली देखो तो दैट इज ऑल्सो 1% का इंप्रूवमेंट आया इन द ROA, एंड ROA भी ऑफकोर्स इंप्रूव हो गए, तो 4.5 से डबल हो गया अराउंड 9%, तो पैट भी डबल हो गया ऑन अ क्वार्टर बेसिस, राइट। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो मतलब देर आर वेरियस थिंग्स दैट आर हेल्पिंग द ROA टू इम्प्रूव। फिर उनका ओपेक्स भी उन्होंने क्या किया कि जो ब्रांचेज में जो प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम था, ठीक है, जहाँ पे मतलब ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे थे, AUM पर ब्रांच जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो उतना कुछ खास था नहीं, जहाँ पे कस्टमर्स उतने कुछ प्रॉब्लम में थे, या मतलब देर वर दैट वर नॉट प्रोडक्टिव, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दे हैव मर्ज इट विथ जो दूसरे जो ब्रांचेज हो गए उनके साथ मर्ज कर दिया, या तो उन्हें बंद कर दिया। तो दे हैव क्लोज्ड अराउंड 60-65 ब्रांचेज इन दिस क्वार्टर। तो इन द लास्ट 2-3 क्वार्टर से वो कर रहा है, तो इससे उनका एम्प्लॉय का खर्चा कम हो गया, राइट। फिर उन्होंने जो एग्जिस्टिंग जो अच्छे प्योर ब्रांचेज है, जो करेक्ट परफॉर्मेंस, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ब्रांच प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ, तो उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम अराउंड 60%, 60-65% था, वो अभी अराउंड 50% के आसपास आ गया, 54%, एंड उनका मीडियम टर्म में मतलब 12-18 मंथ्स पकड़ लो, दे आर टारगेटिंग कि इट वुड फॉल डाउन टू अराउंड 45%, तो दैट इज ऑल्सो गुड कि कॉस्ट टू इनकम कम हो रहा है। ओपेक्स रेशियो जो भी बोलना है, ठीक है, सिमिलर ही है, तो वो 7% था, दैट इज कम डाउन टू अराउंड 6.5%। अभी उनका गाइडेंस फॉर एज आई टोल्ड, उनका FY26 के लिए जो उन्होंने गाइडेंस दिया था इन निम्स के लिए, दे हैव टोल्ड कि 12.4-12.7 रहेगा 9 मंथ ऑफ FY26 के लिए, मतलब Q1, Q2, Q3 मिला के द निम्स आर एट अराउंड 11.8, एंड स्पेसिफिकली ये क्वार्टर द निम्स वर एट अराउंड 12% वर्सेज 11.9 ऑन अ क्वार्टर बेसिस। अभी यहाँ पे है ना उनका एज आई टोल्ड, उनके पास जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला एक सेगमेंट है, एक उनका इंडिविजुअल लोन वाला सेगमेंट है, एंड एक माइक्रो लैप एंड गोल्ड लोन वाले सेगमेंट है, राइट। तो इंडिविजुअल लोन वाला जो सेगमेंट है, देर दे गेट अ यील्ड ऑफ अराउंड 23%। MFI जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला है ना, उसमें उन्होंने क्या किया, करेंटली उनका पहले यील्ड था अराउंड 23%, जब प्रॉब्लम था इतना सब, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इन दिस स्पेस, तो उन्होंने थोड़ा कॉम्पिटिशन इन सब की वजह से उन्होंने उनका यील्ड को कम कर डाला था टू 24.85%, स्पेसिफिकली देखो तो 23.5% अर्लियर। अभी वो उन्होंने बढ़ा के 1.5% बढ़ा दिया यील्ड, एंड इट इज नाउ एट अराउंड 24.85। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी उन्होंने यील्ड बढ़ा दिया, मतलब दे आर चार्जिंग कस्टमर्स हायर रेट,
तो हायर रेट चार्ज कर रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स, कॉस्ट ऑफ बोरिंग, जो वो पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, दूसरे बैंक, दूसरे एनबीएफसी है, वहाँ से द कॉस्ट ऑफ फंड्स आर नाउ अराउंड 10.4%। लास्ट क्वार्टर वाई देखो इट वॉज अराउंड 11%। एंड इंक्रीमेंटल मतलब जो अभी नया रिसेंटली जो अभी करंट रेट जो चल रहा है दैट इज अराउंड 9.8%। तो मतलब ब्लेंडेड यील्ड ग्रेजुअली ब्लेंडेड उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है दैट आर गोइंग टू फॉल डाउन ऑन अ ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो इसलिए उनका निम्स का उन्होंने गाइडेंस दिया 12.5%, 12.6% रहेगा इन मीडियम टर्म FY 2027 है जाते जाते। तो दैट इज ऑल्सो गुड। डिसबर्समेंट पर मंथ, पहले उनका 600 करोड़ पर मंथ का डिसबर्समेंट था, 850 हुआ, एंड दे आर टारगेटिंग 1000 करोड़ पर प्लस ऑफ डिसबर्समेंट इन Q4 ऑफ FY 2026। तो दैट इज गुड। स्मॉल एंड मतलब आप देखो बिजनेसेस, ये जो उनका जो छोटा वाला जो बुक है, ठीक है, इंडिविजुअल लोन, दैट इज जस्ट अराउंड 1000 करोड़, वो भी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। एंड वहाँ पे भी इन FY 2027 के एंड तक दे आर टारगेटिंग जो उनका करंटली जो मिक्स जो चल रहा है दैट इज अराउंड 88-12%, राइट, वो बोल रहा है 70-30 हो जाएगा। जो उनका MFI वाला जो है 70%, 30% वुड बी इन द इंडिविजुअल लोन, माइक्रो लैब, गोल्ड लोन, जो ग्रेजुएटेड कस्टमर्स को लेंडिंग करता है। बट सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का मिक्स उन्होंने वही बोला है, ठीक है। तो निम्स में कोई कंप्रेशन नहीं आने वाला। तो ये एक दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट में वो जा रहा है, क्योंकि ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला जो मॉडल है, ठीक है, इट इज़ नॉट वर्किंग आउट एनी मोर। मतलब जो पहले चल रहा था, कोविड के बाद कोई कस्टमर आ नहीं रहे, 2-2 किलोमीटर दूर होता उनके घर से कलेक्शन सेंटर, इतने गर्मी में कौन आएगा चल के। तो उन्होंने ऑन बोर्ड मतलब जो ब्रांच जो कलेक्शन ऑफिसर्स है वो घर घर जाके अभी कलेक्ट करते हैं पैसा। तो दैट इज़ लिटल टीडियस मॉडल, खर्चा भी ज़्यादा होता है वहाँ पे, बट अभी भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब खत्म हो जाएगा। 70-30 का मिक्स दे आर टारगेटिंग, सब कंपनीज कर रहे हैं, जैसा अरमान कर रहा है, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण भी कर रहा है। तो they want to diversify into new segments as well. And overall cost of funds to be come down to around 9.7% in coming 12 to 18 months, and yields of around 23-22% जो अभी है। तो नेट नेट उनका स्प्रेड्स जो है, निम्स जो है, दैट वुड बी इंटैक्ट, ठीक है, एज क्योंकि उनका जो मिक्स है ऑफ द माइक्रो लैब का आपको यील्ड मिलता है 18-20%। तो जैसे जैसे थोड़ा भी बढ़ेगा आपका थोड़ा स्प्रेड्स में कंप्रेशन आएगा, बट कॉस्ट ऑफ फंड्स वुड कट ऑफ नलीफाई कर देगा आपका जो इम्पैक्ट आ रहा है इन द यील्ड। तो यील्ड में ड्रॉप आ रहा है बट थोड़ा ड्रॉप आ रहा है, एंड स्प्रेड्स कॉस्ट ऑफ फंड में भी थोड़ा ड्रॉप आ रहा है। तो यील्ड माइनस कॉस्ट ऑफ फंड आपका जो स्प्रेड बनता है वहाँ पे इट वुड बी स्टेबल। तो दैट इज गुड। एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कॉस्ट उन्होंने बोला 2.5% रहेगा। ROAs इन मीडियम टर्म दे आर टारगेटिंग अराउंड 3.5% का ROA टारगेट कर रहे हैं विद लेवरेज रेशियो ऑफ अराउंड 4.5। तो दैट ट्रांसलेट्स टू ऑफ ROE ऑफ अराउंड 14-18% के आसपास उनका मीडियम टर्म के लिए गाइडेंस है। अभी करंटली प्राइस टू बुक इज लेस देन 1 टाइम्स ऑन FY 2027 बेसिस के आसपास बोल रहा हूँ। अभी अभी एक आध घंटे पहले अरमान का नंबर है, अरमान फाइनेंशियल्स का। तो वहाँ पे भी दे हैव रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 22 करोड़ इन दिस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर था 7-8 करोड़ के आसपास। तो पैट 100% मोर देन 100% जंप हुआ, राइट। तो यही है मतलब सिक्लिकल इंडस्ट्री में आपका देखो प्रॉफिटेबिलिटी में, क्योंकि आपका क्रेडिट कॉस्ट ही इतना डिक्लाइन होगा क्योंकि बेस भी बड़ा हो गया था लास्ट ईयर का, लास्ट क्वार्टर का। तो ग्रेजुअली वो इंप्रूवमेंट आता है, सीधा सीधा आपका ROAs एंड प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट आता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में 100% जा पाया क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। एसेट क्वालिटी में भी GNPA कम डाउन, NNPA थोड़ा बढ़ा है, बट नेट नेट अभी पूरा प्रेजेंटेशन सब आया नहीं, बट जो ब्रॉड जो उन्होंने रॉ नंबर्स दिए वहाँ से मैं बता रहा हूँ। एंड वाई बेसिस तो लास्ट ईयर उनका लॉस था, अरमान का बात कर रहा हूँ। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज अ मार्केट लीडर इन दिस स्पेस। अरमान इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लेयर्स, बट उनका मैनेजमेंट क्वालिटी इज वेरी हाई। जो आलोक पटेल सर जो है, दे आर रनिंग दिस बिजनेस फ्रॉम लास्ट 20-25 ईयर से रन कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस स्ट्रॉन्ग पेरेंट ग्रुप, अभी इंप्रूवमेंट आ रहा है नंबर्स में, ग्रोथ इज कमिंग बैक, 20-25% ग्रोथ आ सकता है। एंड कमिंग क्वार्टर्स हु नोज दे कैन रिवाइज देयर गाइडेंस अगेन अपवर्ड्स। तो ऑल नंबर्स आर डूइंग वेरी गुड। इंप्रूवमेंट्स आ रहा है, डिमांड स्ट्रॉन्ग आ रहा है, डिसबर्समेंट इंप्रूव आ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी इंप्रूव आ रहा है। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी इज ऑल्सो इम्प्रूव। एंड 1 मंथ का भी मतलब एक्सक्लूडिंग द अरियर्स, मतलब जो करेक्ट एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी जो बोलता है, जो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं वो कस्टमर्स का, दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। तो नेट नेट it is turning around, cycle is turning around, and it is better to play with NBFCs
कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, अच्छे बैंक्स है। उज्जीवन हो गया एंड सूर्योदय, ये 2 मुझे बेटर लगते हैं कंपेयर टू लाइक्स ऑफ जनाक, इक्विटास, जहाँ पे ग्रोथ उतना कुछ खास है नहीं। उत्कर्ष हो गया, दे आर द वर्स्ट, उत्कर्ष एंड ईसाफ, ठीक है? ईसाफ और उत्कर्ष में से दोनों में से अभी तो उत्कर्ष ज़्यादा खराब लग रहा है कंपेयर टू ईसाफ, ठीक है? तो विल कवर ऑल दीज थिंग्स इन कमिंग वीडियोस, बट टर्न अराउंड स्टोरीज है दैट आर प्लेइंग आउट। एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड पूरा लेंडिंग स्पेस, पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री, लेंडिंग सेक्टर फ्रॉम बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल, मैंने एक कोर्स बनाया द लेंडिंग प्लेबुक करके। वहाँ पे मैंने पूरा आपको समझाया कि कैसे एनालाइज करना है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज तो हम नहीं देखते, वैल्यूएशन कैसे देखना है, प्राइस टू बुक कैसे देखना है, पीपीटीज कहाँ से मिलेगा, कौन कॉल्स कहाँ से रीड करना है, क्या मेन चेकलिस्ट है, व्हाट आर द की मेट्रिक्स, पीयर टू पीयर एनालिस क्या किया है, कौन से सेक्टर में अभी टेलविंड अच्छे खासे आने वाले, टर्न अराउंड कौन से स्टोरीज हो रहे हैं, डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर बीन कवर्ड इन द कोर्स, 6-7 घंटे के आसपास का कोर्स है एंड उसका लिंक जो है आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ठीक है, उतना रखते, थैंक यू।